इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, फरमाया बेशक हमने इस कुरान पाक को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है, कद्र वाली रात में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कुरान मजीद के अंदाज पर गौर फरमाएं। फरमाया तुम क्या जानते हो कि लैलतुल क़द्र क्या है, तुम्हें क्या खबर हो कि लैलतुल क़द्र क्या है। इसकी अहमियत देखिए, सही हदीस में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे रमजान के आखिरी अशरे में तलाश करो। ये जो 5 ताक रातें हैं ना, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं, इन ताक रातों में इस रात को तलाश करो। इस रात अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं, आसमाने दुनिया पर, जमीन पर फरिश्ते उतरते हैं। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर के आते हैं और फरिश्ते क्या करते हैं कि जो बंदा उस रात अल्लाह की याद में मौजूद हो, जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में मौजूद हो, जो बंदा उस दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में किसी भी तौर पर हाजिर हो, फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत भी करते हैं और रब की बारगाह में इल्तिजाए रहमत भी करते हैं। और एक रवायत में हमें यूं भी मिलता है कि फरिश्ते उससे मुसाफा भी करते हैं, हाथ भी मिलाते हैं। देखिए ना कितनी सादतमंदी है कि इंसान इबादत कर रहा हो और फरिश्ते उसकी ज़ियारत को आए। हमारे सूफिया फरमाते हैं तू पक्का प्रोग्राम बना ले इबादत का, फरिश्ते कई बार तेरी ज़ियारत को आया करेंगे। और फिर एक और बात यहाँ बड़ी काबिल तवज्जो है कि इंसान जब महसूस करता है ना मुझे कुछ देख रहा है, तो जरा उसकी इबादत का अंदाज भी थोड़ा तब्दील हो जाता है। तो अगर ये ज़हन हो हमारा कि हमें फरिश्ते देख रहे हैं और वो वाली मखलूक देख रही है जो हमारी डायरी डायरेक्ट ले जाके हमारे रब की बारगाह में पेश करेगी, तो फिर कुछ ज्यादा ही तवज्जो मुसलमान की होनी चाहिए, ज्यादा ही इन्हिमाक होना चाहिए, वो खो जाए। ठीक है हम कमजोर भी हैं, हमारे अंदर कुछ परेशानियां भी हैं, हमारी बीमारियां भी हैं, हम लागर भी हैं, ज़ौफ़ भी आ जाता है, थकावट भी हमें आ लेती है, लेकिन लंबी तो बात ही कोई नहीं, 5 तो ताक रातें। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती है कि जब रमजान का आखिरी अशरा शुरू होता था ना, तो नबी पाक अपनी कमर कस लेते थे इबादत के लिए, खुद भी रात को उठते थे, हमें भी जगाते थे, क्योंकि सोने के दिन तो नहीं है, तो जागने के दिन है। सावन की काली रातों में जब बूंदाबांदी होती है, वो रातों को उठ उठ रोते हैं जब खलकत सारी सोती है। ये रब के बंदों की शान है। और वैसे भी दरवेश कहते हैं कि रात पवे ते बेदर्दा नू नींद प्यारी आवे, दर्दमंदानू ते याद सजन दी सुतियां भी आन जगावे। तो ये वक्त है खास, इस खास वक्त इस बात की तरफ जरूर तवज्जो करनी चाहिए। और ये जो कहा गया ना कि फरिश्ते नाजिल होते हैं बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, अल्लाह के हुक्म से आते और हर काम के लिए, हर अमरे खैर के लिए आते, तो इसमें भी हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो तुम्हारे लिए पूरे साल का फैसला करेंगे कि तुम्हें क्या दिया जाएगा, तुम क्या हासिल करोगे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से। तो इसका माना ये हुआ कि फिर तो ये लेने की रात है। ऐसा ना हो कि फरिश्ते आए हों रब की बारगाह से ये पैगाम करम हो के देना है और लेने वाले सो रहे हों, वो आराम में हो। तो याद रखें खैरात उसी के प्याले में आती है जिसका प्याला सीधा होता है, और अगर प्याला ही सीधा ना हो तो खैरात फिर प्याले में नहीं आया करती। तो फिर इसको जो कहा गया ना कि ये सलामती वाली है, तो इसमें एक और बात भी हमारे फिर मुफस्सिरीन ने लिखी है कि इस रात, शैतान तो वैसे ही कैद है, इस रात बंदे का नफ्स भी नहीं उसे तंग करता। ये ताक रातें इतनी हसीन है कि थोड़ी सी बंदा हिम्मत करे तो अल्लाह इबादत के लिए उसके दिल को करार अता कर देता है, उसे सुकून मिलता है, तबीयत ठंडी हो जाती है। मैं कहा करता हूं कि सिर्फ इस एक फिक्रे को देख लिया जाए, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम कुछ जानते हो कि लैलतुल क़द्र क्या है, तुम्हें क्या खबर कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र 1000 महीने से बेहतर है। इन आयात को देखें और साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान देखें जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे पास एक महीना आ रहा है रमजान का, इसमें एक रात है जो 1000 महीने से बेहतर है। और ये लफ्ज कितने झंझोड़ने वाले हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो उस रात महरूम रह गया वो हर नेकी से महरूम रह गया, जो उस रात महरूम रहा महरूम ही रह गया। इतनी बड़ी बात। फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, उस दिन फरिश्ते और रूहुल कुदस यानी जिब्रील अमीन उतरते हैं, फीहा उस रात में, बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, अपने रब के हुक्म से हर खैर के काम के लिए। सलामुन, ये रात सलामती वाली है, हिया हत्ता मतलइल फजर, यहां तक के फजर तुलू हो जाए। सरे शाम से लेकर मगरिब से लेकर फजर तक ये रात सलामती वाली। इसको लैलतुल क़द्र इसलिए कहा जाता है, हमारे मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस दिन कदर वाली किताब
कुरान पाक कदर वाले महबूब पे नाजिल हुई और कदर वाली उम्मत की तरफ भेजी गई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब पुरानी उम्मतों की उम्रें देखी, ना किसी की 1000 साल हुई, किसी की उससे ज्यादा हुई, तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के दिल मुबारक में यह ख्याल आया कि मेरी उम्मत की उम्रें तो बड़ी थोड़ी होंगी, तो कैसे इतनी लंबी नेकियां कर सकेंगे। तो अल्लाह ताला ने फिर लैलतुल कद्र अता फरमाई। गोया इस एक रात में जो आदमी नेकी करे, 1000 दिन नहीं। कितना लोगों को शौक है कि कोई ऐसा जैक लगे, यकदम मेरी सारी चीजें बढ़ जाएं। इस पर भी तो जरा गौर करें ना, ये एक रात 1000 दिन से नहीं, 1000 महीने से अफजल है। 1000 यकदम आपकी नेकियों की उम्र 1000 माह तक चली जाती है। कितनी बड़ी फजीलत की बात है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खास तवज्जो दिलाते, इस रात के हवाले से खास तवज्जो दिलाते। और ये रात कब होती है, और वो बड़े जौक के साथ अल्लाह की इबादत करता है। खूब बेदारी का मुजाहरा करें ताक रातों में। मैंने रमजान से पहले मशवरा दिया था, कपड़े वक्त पे खरीद लो ईद के, और वक्त पे सिला लो, और वक्त पे चीजें ले लो। ये जो खास दिन है इबादत के, ये लोगों के बाजारों में गुजर जाते हैं। ये ज्यादातर वक्त हमारा खरीदारी में और शॉपिंग में और ऐसे मुहम्मल कामों में सर्फ हो जाता है कि जिनकी वजह से ये खास चीजें जो हमें मुयस्सर आनी थी, इनसे हम कई दफा रह जाते हैं। तो इस रात करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा खड़े होकर रब की इबादत करें, कुरान शरीफ की तिलावत करें, इस्तिगफार पढ़े। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह अगर मुझे ये रात मिल जाए तो क्या पढ़ूं। तो फरमाया आयशा तुम ये दुआ मांगना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन, ए अल्लाह बेशक तू दरगुजर करने वाला, तुहिब्बुल अफ़्वा, और तू दरगुजर करने को पसंद भी करता है। फ़अफ़ु अन्नी, हमसे भी दरगुजर फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा। यानी इस रात अल्लाह से दरगुजर का सवाल करें। जो लोगों के सामने अपनी खताएं होती हैं वो तो वैसे ही बेचारे हर वक्त माफी मांगते रहते हैं। जिनके पेश नजर अपनी गलतियां होती हैं, जो अपने रब करीम की बारगाह में हाजिर होने का इरादा रखते हैं साफ सुथरा होकर, वो तो वैसे ही माफी के तलबगार होते हैं। तो ये तो खास चांस मिला है माफी मांगने का, तो बिल्कुल सुस्ती का मुजाहरा न करें। बिलखुसूस वो लोग जो इतिकाफ में मौजूद हैं, नींद तो किसी वक्त भी आ जाती है। आप दोपहर को भी जरा चुप करके लाइट ऑफ करें तो ये आ ही जाती है। आप सरे शाम भी थोड़ा सा खाना खाने के बाद अगर कमर सीधी करने को भी लेट जाए तो नींद तो फिर भी आ ही जाती है। लेकिन ये सुनहरे किस्म के अय्याम हैं, सख्ती नहीं, पाबंदी नहीं, फर्ज नहीं, लेकिन अगर शौक के साथ, जौक के साथ, तवज्जो के साथ। मैं एक मिसाल दिया करता हूं कि ये हमारे पास कीमती दिन है रमजान के, एक अमल का सवाब 70 के बराबर है। तो जिस तरह इंसान के पास कुछ चीज थोड़ी देर के लिए आए तो उसने जाना हो तो लोग उससे ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करते। देहातों में ना गरीब घरों में स्त्री नहीं होती थी, हर घर में नहीं होती थी, तो किसी पड़ोस से स्त्री लेके आते थे तो बूढ़े लोग ये कहा करते थे कि ज्यादा कपड़े इस्त्री कर लो, स्त्री वापस करनी है। इस चीज को वापस करना हो, थोड़ी देर के लिए हमारे पास हो, उससे ज्यादा लोग नफा लेने की कोशिश करते हैं। तो ये तो थोड़े दिन बाकी रह गए, ताक रातें थोड़ी रह गई, ज्यादा नफा लेने की कोशिश करें। अल्लाह ताला इस साल जो फरिश्ते लैलतुल कद्र पे आए तो वो उम्मत मुस्लिमा के लिए ऐसा रहमत का पैगाम लेके आए कि दीन फिर से गालिब हो जाए, इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर अपने गलबे के साथ सामने आ जाए, कुफर का, जुल्म का, ज्यादती का, जबर का हमेशा के लिए खात्मा हो जाए। और अल्लाह ताला इस साल लैलतुल कद्र में जिन लोगों को माफ करेगा, रब करीम हम सब के नाम उसमें शामिल फरमाए। फसल काटेंगे, वहां जाएंगे। दुनिया में तो आए हैं आमाल करने के लिए, अपने अपने हिस्से का काम करने के लिए। अच्छा, कमाल ये है कि जिसने दुनिया बनाई है ना, जो खालिक है, जो मालिक है, जो राजिक है, वो एक तरतीब से चीजों को तख्लीक करता है ना। पहले दादा, फिर बेटा, फिर उसके बाद पोता। उसने मुरत्तब किया ना चीजों को, पहले क्या बनाया और बाद में क्या बनाया। एक तरतीब है ना। बनाने वाला कहता है कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, मैंने मौत पहले बनाई है, जिंदगी। ये तरतीब देखिए बनाने की। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वो दाद जिसने मौत और हयात को पैदा किया ताकि पता चले तुम में अच्छे अमल कौन करता है। बनाने वाले ने बनाई ही मौत पहले है। कभी हमारे देहातों में कोई बेटा अलग होता था या वैसे कहीं किसी का मकान तब्दील करने का इरादा होता था तो घर के बड़े बूढ़े एक लफ्ज बोलते थे। अब तो लोग मौत का लफ्ज भी अदा नहीं करते, डरते हैं, खौफ खाते हैं। कोई मौत की बात करे तो कहते हैं अच्छी अच्छी बात करो। भाई मौत से ज्यादा अच्छी बात कौन सी हो सकती है।
یہی تو وہ ایک چیز ہے، ایک پل ہے جس سے گزریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور مدینے والے محبوب کی زیارت کریں گے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اچھی اچھی بات کریں۔ پرانے بڑے بوڑھے بزرگ جب کوئی نیا مکان خریدتے تھے یا کسی نئی جگہ شفٹ ہوتے تھے تو کہتے تھے گلی ایسی ہونی چاہیے کہ مرنے والے کی چارپائی تو گزر سکے، جانے والے کی میت تو گزرے۔ اچھا بھائی، مکان تو زندگی کے لیے لیا جا رہا ہے، گھر تو زندگی کے ایام گزارنے کے لیے لیا جا رہا ہے، ہم موت کی بات کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے ان کا فلسفہ اس لیے درست تھا کہ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات، بنانے والے نے بنائی ہی موت پہلے، یہ پہلے بنائی، اور پھر یہ کہ کوئی بچے گا، پھر یہ کہ کوئی ایسا ذی روح ہے جس میں جان تو آئی ہو موت نہ آئے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ باقی زندگی میں ذرا مطلب ڈیوٹی اس طرح کی کرے، ذائقہ ذائقہ ہی ہوتا ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے اور میٹھا بھی ہوتا ہے، پسندیدہ بھی ہوتا ہے اور ناپسندیدہ بھی ہوتا ہے، ذائقہ نہایت شاندار بھی ہوتا ہے، ہاں نہایت شاندار بھی ہوتا ہے اور نہایت بدمزہ بھی ہوتا ہے ذائقہ۔ تو موت کا ذائقہ بھی بلا مثال و بلا تشریح کچھ لوگوں پر بڑا کڑوا ہے۔ حضرت سعد بن ربیع جیسے لوگ بھی ہیں، جنگ احد میں کچھ ایسے صحابہ بھی ہیں جنہوں نے اپنے زخمی وجود کو گھسیٹا ہے اور لا کر اپنے سروں کو حضور کے مقدس قدموں پہ رکھا ہے۔ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، اور عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے۔ یہ بھی موت ہے، این بالکل حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضور کے سامنے بالکل۔ تو بھائی یہ ذائقہ ہے، موت ایک ذائقہ، اس ذائقے کو چکھنا ہے۔ تو جو ذائقہ دنیا میں جس طرح کے اعمال کریں گے آخر میں ذائقہ بھی اسی طرح کا نصیب ہو جائے گا۔ پھر ایک بات اور ہمیشہ ذہن میں رہے کہ موت کا وقت مقرر ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ اپنے ساتھ کچھ گن مین کیوں نہیں رکھتے؟ اچھا یہ بھی سن لیجئے، گن مین رکھنا کوئی ناجائز نہیں۔ ایسی باتیں سن کے بعض لوگوں پر تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ نے خود تلواریں لے کے حضور کے خیمہ نور کا پہرا دیا ہے۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نا توکل کی اصل حقیقت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ صحابہ نے خود حضور کے، جب بہت زیادہ خطرہ بڑھ گیا یہودیوں کی طرف سے، تو حضرت مولا علی تلوار لے کر حضور کے خیمے کے باہر بیٹھا کرتے،